धन्यवाद रितु। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अब लगभग 1 घंटे जो है वो बीत चुके हैं। अभी तक वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 7% वोटिंग अभी तक हुई है। धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी, हर 2 घंटे के बाद निर्वाचन आयोग भी अपडेट करेगा, लेकिन बहुत साफ है रुझान जिस तरह से प्रशांत अभी बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा इलाका आदिवासी समाज का है। जिस जगह पर प्रशांत है, हर कोई अकबर राम कुर्राम का नाम ले रहा है। सीधी बात है, सर्व आदिवासी समाज ने अगर कैंडिडेट खड़ा किया है तो आदिवासियों के मुंह से आपको अकबर राम कुर्राम का ही नाम सुनाई देगा। लेकिन ओबीसी वोटर भी बड़े निर्णायक है वहां पर, और आदिवासी समाज को जरूरी नहीं कि सभी आदिवासी समाज के लोग अकबर राम कुर्राम को वोट करें, लेकिन हाँ, अकबर राम कुर्राम के फील्ड में आने के बाद ये लड़ाई, ये चुनाव बहुत दिलचस्प जरूर हो गया है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले गंगवानी साहब, क्या देख रहे हैं आप? 1 घंटा बीत चुका है और सर्व आदिवासी समाज तो लगातार कह रहा है कि हम तो अकबर राम कुर्राम को ही वोट देंगे। कहां स्थिति देख रहे हैं सावित्री जी की? आदित्य जी, देखिए, कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट भी आप देखेंगे, 26,700 वोट, ये दोनों वोटों का डिफरेंस था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। लगभग 19% वोट, काफी लंबा फर्क था। जबकि पूरे छत्तीसगढ़ की बात करो आदित्य जी, तो वोटों का अंतर मात्र 10% था। तो कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर दुगने से आगे थे। और देखिए, सर्व आदिवासी समाज अगर इस प्रकार के बयान दे रहा है, कल इनका एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलता है, जो हमने विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक संशोधन पास किया है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर आभार जता है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी का जो आरक्षण, अजय जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है लॉलीपॉप थमा दिया आपने, विधेयक तो पारित करा दिया, लेकिन विधेयक का फायदा तो मिलेगा नहीं जब तक राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेंगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं। और आज आदिवासी समाज के कई लोग ये बोल भी रहे हैं, विधेयक पास होने से थोड़ी होता है, हमको तो आरक्षण नहीं मिल रहा है। जवाब है कोई इसका आपके पास? आदित्य जी, आप खुद बहुत वरिष्ठ एंकर है और मेरे से शायद बेहतर कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। अगर सबसे देखिए, हमारी नियत, नीति और मंशा स्पष्ट। आदित्य जी, आज हमने इनके लगातार हंगामे के बाद, मारपीट जैसी नौबत के बाद, जिस लगातार अड़ंगे के बाद, आपत्तियों के बाद, आज हम आदिवासी जो आरक्षण संशोधन देखते हैं उसको पारित करने में सफल होते हैं। इससे हमारी नियत, नीति मंशा स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया गया, हंगामा किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की भी नीति स्पष्ट है। परंतु देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं, हमारा जो प्रोसेस था, हमारे जो कर्तव्य था, हमने विधानसभा में पारित किया। और राज्यपाल महोदय का स्टेटमेंट सारे मीडिया में सुर्खियों में है कि सोमवार को इस पे साइन कर दी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा। और दूसरी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हम नेता आज के राजनीतिक पाखंड करते हैं, इनमें नैतिक साहस है। तो आज जो हमने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है, इनके 9 जो है सांसद हैं, एक केंद्रीय मंत्री है, अगर इनमें नैतिक साहस है तो उसको नवीन अनुसूची में शामिल करें, क्योंकि हमने विधानसभा में पारित किया है। अगर ये सचमुच मदद करेंगे आज नवीन अनुसूची में शामिल होने के बाद, आदित्य जी, किसी प्रकार से आरक्षण संशोधन विधेयक को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये दूध का दूध पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए अजय जी, लेकिन अभी भी बहुत लंबा प्रोसेस है 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी साथ देगी या नहीं देगी तो बहुत साफ है कि नहीं देगी, वो लग रहा है। राजीव जी, राज्यपाल ने कहा था, आपको याद होगा, कि जिस समय मेरे पास आएगा विधेयक उसी समय में हस्ताक्षर कर दूंगी। 2 दिन क्या राज्यपाल भी इंतजार कर रही थी, भानु प्रतापपुर का उपचुनाव निपट जाए उसके बाद मैं साइन करूंगी? राजीव जी। जी राजीव जी। जी, एक पढ़ाई करनी पड़ती है। एक कोई भी संशोधन के पहले जब होती है तो निश्चित रूप से राज्यपाल महोदया उसमें अध्ययन करेगी। अध्ययन करने के बाद ही होता है। अब अध्ययन करने में भी अगर कांग्रेस के लोग कॉन्स्पिरेसी माने तो भगवान ही मालिक है, लेकिन अध्ययन के बाद निश्चित रूप से राज्यपाल भी कर देगी। लेकिन देखिए, इसमें इस विधेयक में भी बहुत सारी खामियां हैं। जो स्वर्ण आरक्षण को लेके बातें चल रही है, जो अनुसूचित बंधुओं को लेके बातें चल रही है, आप साथ देंगे कि नहीं कांग्रेस का? राजीव जी, आदिवासी आपके भी हैं, आप राजनीतिक पाखंड दिखाएंगे कि सबका साथ देंगे? लेकिन प्रतिशत कितना हो, वो अगर सर्व पार्टी सम्मेलन बुला लेते, समाज के लोगों को बुला लेते, तो बहुत अच्छा संदेश जाता। बहुत सारे मामले मतलब 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए मदद नहीं करेंगे आप कांग्रेस की, ये तो तय मान लिया जाए, नहीं करेंगे मतलब मदद। अजय जी सुन लीजिए ना। आदित्य जी, देखिए, यही तो राजनीतिक पाखंड है। आप सिर्फ लोगों की राजनीति के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक की बात करते हैं, जब सही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, हम कर्तव्य का पालन करते हैं, इनमें नैतिक साहस नहीं है। आज कहीं इनकी बातों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी पार्टी, उनके प्रवक्ता की नीति नियत दिख रही है, ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। और देखिए, राजीव जी, भानु प्रतापपुर चुनाव में देखिए ना कितना आक्रोश है आदिवासियों का।
जो आपका वोट बैंक है वो तो खसक रहा है, वो तो चिंता कर लीजिए, हमारी चिंता मत करिए, हमारी नीति नियत स्पष्ट है। नहीं, अच्छी बुराई की लड़ाई नहीं है, सीधे स्पष्ट शब्दों में कहिए। आप लोग 4 वर्ष तक आपने साथ नहीं दिया, 4 साल। राजीव जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? आरक्षण वाला मामला तो चलिए, विधेयक आ गया, पारित कर दिया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जनता भरोसा करे? राजीव जी, हमारे पास है 15 साल का सुशासन, और आने वाले समय में जो विकास अटक गया है, तो मुद्दा है विकास का, कि हम अपने ढंग से जिस प्रकार से वहाँ रेलवे का हमने रेलवे ट्रैक बिछाया, वहां से विकास की नई उम्मीद जगी, और आने वाले समय में भानु प्रतापपुर का अगर हम जीतते हैं तो एक संदेश जाएगा हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे आदिवासी समाज के लिए। तो आदिवासी समाज जीत की फतह या शुरुआत श्री गणेश भानु प्रतापपुर से हो, ये भानु प्रतापपुर की जनता ने हमको संदेश दिया है। तो इस बार हो रहा है कि भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद मिला है, और यहीं से जीत का आगाज होगा 23 का। देखिए अजय जी, मैं भानु प्रतापपुर में लगातार रहा, वहां पर एक बात तो तय है कि वो जो 29,000 की लीड पिछली बार मिली थी 27,000 से ज्यादा की, वो स्थिति फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। बहुत साफ है, कांटे की टक्कर हो गई है सीधे तौर पर सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच। बलात्कार वाला मामला बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, आदिवासी इलाकों में उसका कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला। आरक्षण वाला भी मुद्दा आपने विधेयक पास कराया, लेकिन वो भी आदिवासी अभी भी संतुष्ट नहीं कि आरक्षण उनको मिलेगा। अभी भी उम्मीद है केवल सहानुभूति वोट के सहारे जो है नैया पार लग जाएगी सावित्री जी की। अजय जी, आदित्य जी, मैं माफी चाह रहा हूँ मैं, लेकिन आपकी बातों से इस बात में इत्तेफाक नहीं रखता और सहमत नहीं हूँ। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा था आरक्षण, और हमारी नियत और नीति मंशा स्पष्ट है। हम 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र लाते हैं, सारी फॉर्मेलिटी हमारी सरकार के द्वारा जो की जा सकती थी हमने की। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आदित्य जी है, कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। अच्छाई का प्रतीक एक शिक्षिका, एक सावित्री मंडावी जी, और बुराई का प्रतीक है एक बलात्कारी, एक दुष्कर्मी, जो एक 15 साल की आदिवासी लड़की को यौन शोषण में धकेल देता है, जो अनैतिक व्यापार में। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो माता बहनें हैं, आज भानु प्रताप, एक बात और कहना चाहूंगा आदित्य जी, 1 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स है। कुल वोटर्स में जो है ज्यादा संख्या जो है महिला वोटर्स की है, और लगातार मीडिया में जिस प्रकार के बयान माता और बहनों के आ रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रही है आज वो बलात्कारी के साथ नहीं है, एक दुष्कर्मी के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है एक अच्छाई और बुराई के बीच है, और इतिहास गवाह है आदित्य जी, हमेशा जब भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई है, जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। और 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ की माता ये बहनें दिखाएंगी। आज एक बलात्कारी के साथ वो न कभी खड़ी थी, न कभी खड़ी है, न खड़ी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र शुरू से बलात्कारी के साथ है। कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, गुजरात में 11 हत्या के अपराधियों को रिहा करने की बात हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के साथ खड़े हैं। पीड़िता को नैतिक न्याय दिलाने का मैं भी गया था, भानु प्रतापपुर के कोरर में गया था, बहुत सारे क्षेत्र में गया था आदित्य जी। वहाँ जो निरीह आदिवासी है, उनके मन में संदेश गया कि ये कोई मामला है ही नहीं, ये फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है और बनाया गया है। तो निरीह आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को हम उसे वोट दे न दें, लेकिन एक संदेश है कि इस बच्चे को फंसाया गया। तो ये कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया। देखिए आदित्य जी, मुझे बोलने दीजिए ना, अभी हल्के देखिए, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आराम से सुनिए। 5 बजे तक, 3 बजे तक चलेगा, है ना। और ये जो संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कभी जिला बनाने का शिगुफा छोड़ती है, नया स्क्रिप्ट, कभी कुछ स्क्रिप्ट को, क्योंकि 4 साल तक कुछ किया नहीं है और झूठे वादे करके उपचुनाव जीत जाती है। इस चुनाव में जब देखा कि आदिवासी समाज का आक्रोश है, तो एक पुराने केस में किसी को आरोपी लगा दी गया। आदित्य जी भी कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए ना, वो ग्राउंड जीरो से होके आए हैं, तो हम भी आए हैं। अजय जी एक बात बताइए, राजू जी एक मिनट रोक रहा हूं आपको बीच में। अजय जी एक बात बताइए, झारखंड पुलिस आती है, बिल्कुल पिक्चर में जैसे हीरो की एंट्री होती है वैसे एंट्री होती है, घूमती फिरती चले जाती है। केवल चमकाना धमकाना चाह रहे थे क्या? ब्रह्मानंद नेताम जो है वो प्रचार ना कर पाए, अरेस्ट करना था तो करके ले जाते भाई। क्या उन पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बीच तो नहीं उलझ गई झारखंड पुलिस? आदित्य जी देखिए, 2-3 चीजें स्पष्ट करूं आपके लोकप्रिय चैनल पे। सबसे पहले केस नंबर 84/2019 15 मई 2019 का केस है।
तब सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री झारखंड पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया जय जी? मेरा सवाल सिर्फ यही है, आई थी तो क्या केवल ब्रह्मानंद नेता हमको चमकाने के लिए या ये बताने के लिए हम कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं? लेकिन अरेस्ट नहीं किया, वो तो सीना ठोक कर, मैं गया था कई जगह पर, वो तो साफ बोल रहे जनता को, मैं अगर गलत होता तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती। तो क्या पुलिस भी पॉलिटिकल माइलेज सोच के अरेस्ट करती है, नहीं करती है जी? नहीं, आदित्य जी एक बात और कह दूं, ये आदित्य जी इनके लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जैसे बिजनौर वाली के बयान कीजिए, हम छाती ठोक के खड़े, भैया गिरफ्तार करने भेज दीजिए। और जब वहाँ उनकी कांग्रेसी पुलिस उनको सूचना भेजती है, इनमें इतना नैतिक साहब, अगर आप अपराधी नहीं है, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? आप क्यों अंडरग्राउंड हो जाते? क्यों अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, अपना अभिकर्ता भेजते हैं? भैया आप अगर अपराधी नहीं है तो साफ दिखाई ना, पुलिस के सामने छाती ठोक के आइए ना। चलिए, ये बहस का कोई अंत नहीं है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में लगातार वोटिंग जारी है। उम्मीद यही है कि बहुत बेहतर वोटिंग परसेंटेज सामने आए और जनता जिसको भी वोट करे, चाहे वो कांग्रेस को करे, चाहे बीजेपी को करे, चाहे सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को करे, घर से बाहर निकले, अधिक से अधिक वोट करें, ताकि लोकतंत्र की इस महापर्व की खूबसूरती भी यही है। देखिए, हर कोई वोट करने के लिए, जितनी भी तस्वीरें आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई डंडा टेक कर वहां पर पहुंच रहा है, कोई व्हील चेयर के सहारे पहुंच रहा है, तो ये जनता का विश्वास होता है मतदान के प्रति, अपने कैंडिडेट चुनने के प्रति। तो आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा मैं आपको भोपाल स्टूडियो लिए चलता हूं।